राम राम भाई, सारे भाई है ना। चलिए, कल हमने इंग्लिश का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। टॉपिक का नाम है टेंस। देखो, करना तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट कराया जा सकता है, पर टेंस एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो किसी दूसरे टॉपिक से रिलेट नहीं करता। इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी जरूरी है। जैसे वर्ब की इनफ्लेक्शनल फॉर्म्स, मतलब वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, जो आपने पढ़ा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इन सारी चीज़ आगे थोड़ी सी नॉलेज की हमने रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी। वो मैं तुमने समझाऊंगा कि उसका क्या रोल प्ले होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस। टेंस, अब टेंस का किसी से भी पूछ रहे हो टेंस होता क्या है, तो अब क्या आएगा, टेंस का मतलब है काल। काल क्या हो भाई? काल का मतलब है समय। ये तो कोई डेफिनेशन, तो समय क्या हो है? और समय, अगर समय था टेंस है, तो उसने टाइम में कह लेंदे। टेंस कहने की रिक्वायरमेंट क्या थी? समझ आएंगे। देखो, ऐसा कहा जा है कि बहुत सारे सिनोम हो किसी भी वर्ड के, पर हर सिनोम का, हर पर्टिकुलर वर्ड का एक मीनिंग जरूर होगा। नू को नहीं होता कोई वर्ड फालतू में बन गया, उसका एक इम्पोर्टेंट जो है करेक्टर है हर एक वर्ड का। यह बात समझ लो। तो टेंस नाम की एक चीज बनी। इस टेंस नाम की चीज ने समझने खातर सबसे पहला जो चीज समझनी है वह है टाइम। बताऊंगा क्या था। पहला समझ लो कि ये टाइम होगा कि टाइम क्यों है। टाइम किसी भी घटना, कोई भी घटना जो घटन लाग रही है, वह जिस पीरियड ऑफ टाइम में घटन, जिस जिस उस घटना में होने में जितना एक उसने मेजर करने खातिर जिस हम डायमेंशन का यूज करा है ना, उससे ने टाइम कह दिया। कौन समझ आई बात? कोई भी घटना, किसी भी तरह का इवेंट, किसी भी तरह का एक्शन जो कि ऑन लग रहा है, उसका ऑन में उसका ऑन में जितना टाइम लग गया है, मतलब जितना एक मेजरमेंट खातिर जो हमने एक डायमेंशन यूज कराया है, उससे टाइम का ध्यान। टाइम के है, टाइम भी एक डायमेंशन है नापन का। जिस तरह लेंथ नाप ली, जिस तरह ब्रेड्थ नाप ली, जिस तरह हाइट नाप ली, उससे तरह हम टाइम ने भी नापा है। टाइम ने भी हम मेजरमेंट के रूप में यूज करा है। तो टाइम ने हम के वहाँ फोर्थ डायमेंशन का वहाँ। ठीक है, इब टाइम आज जो यूनिट यूज करी जा है चाहिए, अगर तुमने फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसके अंदर एम के एस सीजीएस सिस्टम्स के बारे में तुमने स्टडी करा होगा, जिनके अंदर दोनों ही सिस्टम के अंदर आज के टाइम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट यूज करी जा है टाइम की, वो क्या है? सेकंड यूज करी जा है। पहला एक टाइम होया करता, दिन में 8 पैर होया करते। आज एक टाइम है, दिन में 24 घंटे हुए हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो टाइम है कि टाइम इट इज अ डायमेंशन डायमेंशन which we use to measure the duration of an event. The definition of time की। तो टाइम क्या है? इट इज अ डायमेंशन विच वी यूज टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो इसने बोलना है टाइम। चलिए, इब टाइम का क्या काम है भाई? टाइम का काम है टाइम लाइन थी समझण खातर। टाइम समझ में आ गई? इब टाइम लाइन और समझो, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। क्यों है जी ये टाइम लाइन? देखो, क्या होती है ये टाइम लाइन? देखिए, टाइमलाइन का एक सिंपल सा मतलब है, जो इस वक्त है, जो है प्रेजेंट, जो बीत गया वो है पास्ट, और जो आओगा, तेरा ना होगा कि ना होगा, क्योंकि कंप्लीटली इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड हो है। थर्ड थिंग इसने बोलना हाँ फ्यूचर। ठीक है, या ये हो बस टाइम लाइन। ये प्रेजेंट की है। प्रेजेंट का मतलब जो इस टाइम घटित होने लग रहा है।
ये समस्या क्या हो है कि हर एक चीज पास्ट में चली जा। किस तरह, जिस तरह मैं बोलने लग रहा हूँ, यो शब्द भी पास्ट में चला गया। ठीक है, एक सेकंड, एक मिनट, एक मिली सेकंड, हर एक चीज हर समय प्रेजेंट का पास्ट बनने लग रही है। ठीक है, तो अब समझ में तो को नहीं आओ यह बात है कि कौन सी चीज प्रेजेंट है, कौन सी चीज पास्ट है, कौन सी चीज फ्यूचर है। अब हम कदे भी डिसाइड ही नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है जिससे हम यह चीज समझ सका कि असल में पास्ट है कि। ठीक है, यह बात समझ में आई, क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसेस है, यो हर टाइम हर सेकंड, इवन छोटी छोटी किस यूनिट में तोड़ दूं मैं, मेरे खुद का समझ में ना आंदी, किससे के समझ में को नहीं आई आज तक यह बात। ये देखियो, एक सेकंड का मैंने भी कह सकूं कि एक सेकंड बीती उसने पास्ट मान लूं, लेकिन एक सेकंड में जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो आपके घर में लाइट आव है, वह 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ आव है। कितनी? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ। इस बात का मतलब समझो, इस बात का मतलब यो है कि लाइट जो है वह एक सेकंड में यो क्रस्ट, यो ट्रफ, यह होगी पूरी वेव, यह क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, इस तरह ही 50 बार, 50 टाइम्स इस चीज ने, इस एक्टिविटी ने करते हैं एक सेकंड में। 50 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये साइकिल 50 टाइम्स जनरेट कर दे है। तो इसका मतलब क्या होया, इसका मतलब ये होया कि एक सेकंड तक छोटी भी कोई चीज हो उसका है, कोई इवेंट एक सेकंड तक कम में भी हो उसका है। इसलिए कभी भी हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में प्रेजेंट किसना मानना, पास्ट किसना मानना। तो यो एक रेगुलर प्रोसेस है। ठीक है, फिलोसफिकल तरीका तो यह बात समझ में आओ कोनी टाइम है कि। तो टेंस में किस तरह यूज करेंगे इस चीज ने? टेंस में एक सिंपल सी बात समझ लो, सिर्फ कंटेक्स्ट का मीनिंग समझना है, गेम है। पूरा का पूरा गेम जो चल रहा है ना, वो कंटेक्स्ट का मीनिंग के ऊपर चल रहा है। आपने कंटेक्स्ट का मीनिंग अगर पकड़ लिया, अब देखो, एग्जाम्पल तो समझ गए, बात नू समझ में ना हो। जिम में कहूँ टूडे, जिम में कहूँ टूडे, तो यह चीज प्रेजेंट में आ गई। अर्ची मनु कह दू 1 मिनट अगो, तो यह चीज किस में चली गई, यह चीज पास्ट में चली गई। और टुडे के है, यो प्रेजेंट है। ठीक है, टुडे प्रेजेंट दिखने लग रहा है। दिस ईयर प्रेजेंट का रेफरेंस उसका है, दिस ईयर प्रेजेंट का रेफरेंस उसका है। और यस्टरडे किसका रेफरेंस है? पास्ट का, सब ने मेरा है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब यो है कि पूरा का पूरा जो गेम है इंग्लिश के अंदर, वो चलेगा कंटेक्स्ट को, कंटेक्स्ट में जो रेफरेंस दिया है उसको ऊपर। खुद तय टाइमलाइन में हम कि में डिसाइड नहीं कर सकते। यह बात पल्ले पड़ी, यह बात समझ में आ गई। चलो फिर अब देखा, हाँ आगे टाइम तार समझ में आ गया, टाइम लाइन तार समझ में आ गई। अब तीसरी जो चीज है वह तुमने समझनी है, इसने बोलना है वर्ब। अब यह वर्ब क्यों? देखो, किसी भी क्लोज के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस तो छोटी चीज हो क्लोज, ठीक है, किसी भी क्लोज के अंदर जो उस सिचुएशन का चीफ डिटर्मिनेंट हो है, एक बार डेफिनेशन लिख दूं फिर समझा दूं। इट इज द चीफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ क्लोज। या क्लोज समझ में नहीं आओ तो सेंटेंस लिख दो ईव खातर, बाद में समझ आ जाए। क्लोज क्यों है, कॉनिकल क्लोज क्यों है, कोऑर्डिनेशन किस तरह बना है। चलिए देखिए, इट इज चीफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ क्लोज। इफ चीफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ क्लोज, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब सिंपल सा यो है कि कोई भी सेंटेंस तर्क दे रखा है, कोई भी एक छोटी सी चीज तुमने पढ़ी, जिस तरह यह पढ़ लिया तुमने, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, ये तुमने एक सेंटेंस पढ़ लिया। इफ दी, इस पूरे क्लोज के अंदर, ये पूरा एक क्लोज है जिसमें
यो इसका सब्जेक्ट हो गया और यो इसका प्रेडिकेट। इस पूरा सेंटेंस, इस पूरा क्लोज के अंदर तुमने क्या दिखने लग रहा है, अगर यह कोलेप्स्ड नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करे तो पूरा सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलता है कौन। इसका मतलब इस पूरा का पूरा सेंटेंस का जो चीफ डिटर्मिनेंट है, जो पूरी सिचुएशन में दिखाने वाली जो चीज है वो है या तारी वर्ब। ठीक है, एक वर्ब का बिना एक सेंटेंस नहीं बन सकता, एक वर्ब का बिना एक सेंटेंस नहीं बन सकता। जिस तरह तुमने कुछ भी जो जिन हम बोले अगर इंपेरेटिव सेंटेंस देखे होंगे, ठीक है, जिनमें डायरेक्टिव्स वगैरह की बात करी जाए, अगर जिस तरह कई बार ये सब तो छोटा सेंटेंस क्या होगा, सब तो छोटा सेंटेंस है, स्टॉप, ये है डायरेक्टिव है, स्टॉप ओ, ऐसी चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये जो है, ये वर्ब अपने आप में एक सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकती है, एक सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकती है, एक सिंगल वर्ब फ्रेज। ठीक है, लेकिन अगर यह नहीं हो तो कभी भी एक सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। समझ लियो, बस इतनी सी बात है वर्ब का बारे में। चलिए, अब इवेंट जो हैं वे कितनी तरह के हो उसके हैं, सिचुएशन जो है वो कितनी तरह की हो सकती है। देखो, सिचुएशन में तीन चीजें हो सकती हैं भाई। एक चीज है, चलो लिखे दूं, सिचुएशंस सिचुएशंस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। क्या क्या हो सकती है भाई, देखिए, कोई इवेंट हो सकता है, इवेंट, इवेंट मतलब किसी चीज का होना। जैसे अभी तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिख दिया था भाई, द बिल्डिंग कोलेप्स्ड। ठीक है, क्या है, एक इवेंट है, द बिल्डिंग कोलेप्स्ड, क्या बता दिया, सर एक इवेंट। ठीक, अच्छा मैं कुछ एक चीज आपने बता देना चाहूँ, देखिए, I'm speaking in Haryanvi. This is a reason behind it. I want to convey my knowledge to the most basic, most crude student of Haryana. Okay. I know there is a fear about English in Haryana. Actually, we are feared of like है क्या ये चीज़, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, हमें समझाने का जो तरीका है वो आज तक क्या है, हाई फाई यूज़ किया गया है, बड़े बड़े इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स, बड़ी बड़ी लेक्सिम्स को यूज़ करके, बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज को यूज़ कर करके हमें हमारे अंदर एक फियर जनरेट कर दिया इस लैंग्वेज के प्रति। ऐसी ये बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ईजी लैंग्वेज है। तो आई कैन स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश टू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्पिंग यू आउट, ताकि आप मेरी जो बातें हैं वो आप तक अच्छे से पहुंच सके, अच्छे से मैं कन्वे कर पाऊँ। और अपनी देसी भाषा का जो मज़ा है चीज़ें समझने में, वो और लैंग्वेज में ना हो। हाँ ठीक से फॉर्मेलिटी सी हो जाएगी, हिंदी में बोल लूँ, इंग्लिश में बोल लूँ, फॉर्मेलिटी लगेगी, तारा कि मैं पल्ला पड़ा नहीं, मैं मेरी बात ऊँ भी ढंग से कन्वे ना कर पाऊंगा। इसलिए मैं जो है अपनी देसी भाषा का प्रयोग करूँ भाई। चलिए, यह चीज़ मैंने बतानी थी। ठीक है, इवेंट हैपनिंग, द बिल्डिंग कोलेप्स्ड। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है उसका भाई, स्टेट उसका, स्टेट उसका, स्टेट, जिस तरह आई एम अ डॉक्टर, आई एम मैं डॉक्टर, टीचर, एम अ टीचर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे ये जो वर्ब है ये इवेंट को दर्शा रही थी, यहाँ पे जो ये वर्ब है ये मेरी स्टेट को दर्शा रही है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है उसका भाई, तीसरी चीज एक्शन है उसका सर। ठीक है, वैसे इसको बोलते हैं बीइंग, होना, किसी स्टेट का होना। ठीक है, तीसरी चीज आ गई एक्शन। अब एक्शन क्या है उसका, एक्शन होगा डूइंग, डूइंग। मतलब हमने क्या करना लग रहा है, इंग्लिश पढ़ाना लग रहा है, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाऊँ तो क्या लिखूंगा, आई एम
I'm teaching English. Got it? I'm teaching English. ठीक है, तो समझ में आया? सिचुएशन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स ओनली। ओनली तीन टाइप के उसके हैं। क्या क्या हो सकता है जी? कोई इवेंट हो सकता है सर, कोई स्टेट हो सकती है सर, कोई एक्शन हो सकता है सर। ठीक है, इवेंट मतलब हैपनिंग, जैसे बिल्डिंग कोलैप्स्ड, ठीक है, या फिर रेन हो रही है, ये सब क्या है? इवेंट्स हैं। इसके अलावा स्टेट मतलब जो कि दर्शाता है आपकी स्टेट को। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, आगे एग्जांपल्स मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा, अभी के लिए ये समझ लो। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, ये जो है, या यू आर अ स्टूडेंट। तो ये सब चीजें जो हैं ये क्या दिखाती हैं? आपकी पर्टिकुलर स्टेट को दिखाती हैं। तीसरी चीज क्या है? एक्शन। इसके अंदर क्या होता है? डूइंग। आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, यू आर स्टडिंग, आई एम टीचिंग। तो ये सब क्या है? ये सब एक्शंस हैं, ये सब आपकी डूइंग को दर्शाते हैं। दैट्स इट। तीन तरह की जो है स्टेट्स होती हैं। इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। चलिए देखते हैं आगे। वर्ब जो है, वर्ब की सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो उसकी क्या बोलते हैं इसको, जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना भाई, जो हमारे काम की जो चीज है, उसको बोलते हैं इसका इन्फ्लेक्शन। हैवी वर्ड है, समझा दे हूँ किम्मे को नहीं होता, देख लो। इन्फ्लेक्शन समझाऊं क्यों? इन्फ्लेक्शन आगे बोल सकता हूँ भाई, इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स, या फिर ड्राइव्ड फॉर्म्स बोल दूंगा कई बार। तो इन्फ्लेक्शन समझ लो क्यों है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब यो है भाई कि किसी वर्ड के आगे या पीछे, ये बोला करते हैं अपन उड़ा, क्या है प्रीफिक्स सफिक्स नहीं हिंदी में। चलो कमेंट्स में बताइए भाई, मेरे ध्यान को नहीं आने लग रहा। ठीक है, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन में क्या होता है? व्हेन अ वर्ड is altered by adding prefix और suffix, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं inflection। ठीक है, तो देखिए जैसे हम अपना वोकैब का सेक्शन में खास कर ये चीज चल रही है भाई, देखिए मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इससे के ऊपर बेस कराऊंगा सब क्यों, कोई फालतू का वर्ड क्या देना कराऊं। अरे कि बेसिक जो है, कितने वर्ड ड्राइव होया, कितने की चीज आई, वे सारी चीज तो बताता चल दूंगा। ठीक है, कोई भी वर्ड जो भी मैं यूज करूंगा इन फ्यूचर या इस टाइम यूज करने लग रहा हूँ, उसका मीनिंग एक्सप्रेस तर तक कराया जाएगा। ठीक है, कोई भी नू को नहीं फालतू में हवा बनाने का चक्कर में फालतू में कोई वर्ड यूज करे। मोर्फोलॉजी क्या है? मोर्फोलॉजी का मतलब होया अगर स्टडी करना, वर्ड्स की स्टडी करना, उनकी फॉर्म्स की स्टडी करना, मोर्फोलॉजी होया अगर। ठीक है, तो मोर्फोलॉजी का अपना जो काम है वो चल लगा अपनी जो वकैब है उसके अंदर। ठीक है, अब देख लो क्या है, जिस तरह एक वर्ड लिख दिया इनफॉर्मल, तो कल भी यूज कराया था ना मैंने इनफॉर्मल इंग्लिश, तो उन्हें पता ही नहीं भाई, कमेंट्स में देखे थे किसी ने नहीं बताई। जो अपनी वर्ब हैं, सॉरी, जो अपनी प्रोवर्ब हैं, या फिर जो अपने एडियम्स हैं, जो अपने फ्रेजेस हैं, एडियम फ्रेजेस जिनको बोलते हैं, वो फॉर्मल होते हैं या इनफॉर्मल होते हैं, सर्च आउट करो और फिर जरूर बताओ यार। यह बात मैं चाहूँ कि एक इतना छोटा सा तो वर्क है, कर सको, छोटा सा असाइनमेंट है, बताओ। मेरा ये तो पढ़ना है प्रोवर्ब्स जो है, अगर तुम मेरी वीडियो निकाल ध्यान तो देख लोगे तो उससे में समझ में आ जाएगी तारे। अगर मैंने जो प्रोवर्ब्स हैं, जो इडियम्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, वो किस चीज का पार्ट है? चलिए देखिए, मोर्फोलॉजी, इनफॉर्मल जो वर्ड है, इसके अंदर क्या किया हमने? प्रीफिक्स लगा दिया इन प्लस फॉर्मल, इन प्लस फॉर्मल। ठीक है, यो है इन्फ्लेक्शन, यो या देख लो, इतनी छोटी सी बात है। अरे यो नू लगा है बेरा ने के वर्ड यूज कर दिया इन्फ्लेक्शन, समझ माई बात। चलिए आगे देखते हैं इन्फ्लेक्शन। अब अपना क्या काम होगा भाई? इन्फ्लेक्शन देखिए,
इन्फ्लेक्शन का क्या काम है? वर्ड वर्ब जो है उसका एक पैराडिम होया करे, क्या होया करे? वर्ब पैराडिम। ये हो गया वर्ब पैराडिम। देखिए कोई भी जो वर्ब है, फॉर एग्जांपल फ्लाई, फ्लाई एक वर्ब है, ठीक है, ये इसकी बेस फॉर्म है, इसने लेग्जिम भी क्या करा, ठीक है, बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसी को लेग्जिम भी बोलते हैं। ये हो गया लेग्जिम। लेग्जिम के मैंने लेग्जिम का लेग्स लेग्स जो ये चीज़ है ना, लेग्स, यह उठाई गई है, एक वर्ड है लेक्सिकन। लेक्सिकन सिनोम में पूछ लेंगे किसका होगा भाई, ठीक है। तो लेक्सिम के है शब्द बेस, शब्द बेसिक जो वर्ड है उसने बोलते हैं लेक्सिम, उसने बोलते हैं बेस फॉर्म, ठीक है। ये देखो फ्लाई, इव इस फ्लाई की एक फॉर्म तो फ्लाई हो, इसने हम बोलना प्लेन प्रेजेंट। नो कौन सा मतलब, एक एग्जांपल और लिख दो, जिस तरह एक हो है बी, या भी एक वर्ब है और इसका प्लेन प्रेजेंट क्या हो है, बी हो है, कड़े यूज हो है मॉडल्स के साथ, मैक्सिमम टाइम मॉडल्स के साथ ये चीज यूज हो है, ठीक है। जिस तरह आप शुड के साथ बी का यूज करो, यू शुड बी देयर, एग्जांपल यू शुड बी देयर, कदे तुमने पढ़ा हो यू शुड आर देयर, यू शुड इज देयर, कदे नहीं पढ़ा होगा। कौन सी फॉर्म यूज हो है, हमेशा प्लेन प्रेजेंट यूज होगा, बी यूज होगी ना, सॉरी सॉरी, हमेशा बेस फॉर्म यूज होगी, प्लेन प्रेजेंट यूज नहीं होगा। एरर जो है वह, चलिए देखा, हाँ ये होंगे इसके प्लेन प्रेजेंट, इसका भाई एम होगा और आर हो, ठीक है। बेस फॉर्म पी ओ है, इसकी बेस फॉर्म फ्लाई ओ है। चलिए आगे देखते हैं, इसके अलावा सेकंड जो चीज है वो उसने बोलना है थर्ड पर्सन, पर्सन सिंगुलर, ये हो गया भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर हो है जब इस फ्लाई के साथ एस या ई एस लगा दें, क्या बन जाए, फ्लाइज बन जाए, और इसमें क्या आ जाएगा, इज आ जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कई जने बस ये बात सिर्फ इतनी समझानी थी मैंने कि कई बड़का ने नूर अगर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी वाई, बेस फॉर्म भी वाई, फर्क क्यों है? तो फर्क ये होगा भाई, देखो यो जो बेस फॉर्म है इसमें बी आओगा हमेशा, जिस तरह अगर तुमने पढ़ोगे विल बी आओ है, शेल बी आओ है, जब सिंटेक्स देखांगे इब थोड़ी देर के बाद हम सिंटेक्स देखांगे कि सिंटेक्स क्यों है टेंस वगैरह का। चलिए तो उसमें आप ही विल के साथ के लगाओ हो, बी लगाओ हो, शेल के साथ के लगाओ हो, बी लगाओ हो, के कौन लगा दे, इज एम आर कौन लगा दे भाई, तो कौन सी फॉर्म यूज हो है, बेस फॉर्म यूज हो है, ठीक है, बेस फॉर्म का यूज कराया जाता है, प्लेन प्रेजेंट का यूज ना कराया जाता। चलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, इसके अलावा फिर आगे क्या जाए, प्रेटेराइट, जिसने पास्ट टेंस भी बोलना, पास्ट टेंस कह लो, प्रेटेराइट कह लो, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको, इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म भी अक्सर बोला जाता है, ठीक है। तो फ्लाई, फ्लाई हो गया, फ्लाइज हो गया, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाए, वाज या फिर वर्ब भी। चलिए लिख लो एक बार यह चीज़ और, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या आ जाएगा, फिर इसकी वाई है प्रोग्रेसिव वर्ब, जिसने बोला या जिरंड पार्टिसिपल जिसकी बोला जा है, वो क्या हो जाएगा, इसका देखो बी, ये तो था बी, तो था फ्लाई, ठीक है। तो देखिए पी का तो क्या बोले मैंने, इतनी दो चीज बोल सका ना, या तो प्रोग्रेसिव वर्ब बोल लो, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, या फिर इससे तीखे क्या आता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ, कई बार बोलते हैं
या फिर इस्ती के बोला जाता है जिरंड पार्ट। बता देंगे, समझा देंगे, टेंशन की कोई टेंशन की कोई बात नहीं। देखिए प्रोग्रेसिव वर्ब क्या हो जाएगा, इसकी तो हो जाएगी बीइंग, जैसे इसकी क्या हो जाएगी फ्लाइंग। ठीक है, अभी देखिए इसके अलावा जो नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है वो होता है जी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल और मेरा हाथ देना, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये चीज बोलने का मेरा है। चलो कोई ना, नॉलेज है ले लो, आगे यूज भी होगी। और ये चीज समझ गए ना एक बार, उसके बाद देखियो सबकी बहुत आसान होता है चले जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल ये और कहाँ भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसने के और क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला से, ठीक, नो याद रह जाएगी तेरा पास्ट पार्टिसिपल। इसका क्या हो जाए है बीन, ये क्या हो जाए है फ्लॉन, फ्लॉन। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो इन सारे एस्पेक्ट्स ने जब हम कवर करा, ठीक है, इन सारे एस्पेक्ट्स को जब हम इसके जितने भी ये इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स हैं इन सब को जब हम पढ़ेंगे जो है हमारी वर्ब के अंदर, तो इस छः की छः, ये पांच की पांच, जो ये छः की छः जितनी भी ये चीजें हैं इन सब को जब हम कंबाइन कर देंगे उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्ब पैराडाइम बोलते हैं। ये जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वर्ब का। ठीक है, और यही वो एस्पेक्ट है जो समझाएगा टेंस को। कैसे समझ, टेंस की डेफिनेशन है समझ, टाइम समझ में आ गई थी, ये समझ लो। एक सेकंड भाई, टाइम समझ में आ गया था, वर्ब समझ में आ गई, ये भी इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज अ वर्ब फॉर्म, वर्ब इन्फ्लेक्शनल फॉर्म, वर्ब इन्फ्लेक्शनल फॉर्म, it is a verb inflectional form which refers to some specific point है। इतनी बात है, वर्ब इन्फ्लेक्शनल समझ में आ गया, के होया करता वर्ब की फॉर्म समझ में आ गई, के होया करे। सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब के है, वो है भाई पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से सर टेंस का मतलब समझ में आ गया होगा असल में होया कि, ठीक है। चलो यह चीज़ भी नोट कर लो भाई, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंटेक्स। चलिए सिंटेक्स पे चलते हैं। क्यों है सिंटेक्स, देखिए सिंटेक्स का सिंपल सा मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ क्लोज और सेंटेंस, ये है सिंटेक्स। अब टेंस के सीधे रूल बनाऊं मैं पहले तुमने समझा दूं हूँ कि सिंटेक्स के हो उसका कारण क्या है। मैं तरत प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताना स्टार्ट करूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ने इंडेफिनिट क्यों कहाँ, ये सारी चीज मैं समझाने से पहले तुम्हें समझा देना चाहता हूँ सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स क्यों समझाना जरूरी है, सिंटेक्स समझाना इसलिए रिक्वायर्ड है भाई क्योंकि तुमने बेरा तो होना चाहिए ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ आओगा कि ऑब्जेक्ट तो पहला कि उसकी जो फॉर्म है किस तरह इन्फ्लेक्शनल फॉर्म यूज करी जाएंगी, ये सब चीजें, या फिर पास्ट टेंस में के हम यूज करा, हाँ क्यों हम यूज करा, ये सारी चीजें, ये जो सम स्पेसिफिक रूल्स हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है, एक्सेप्शन हर चीज के हैं भाई, वे एक्सेप्शन भी तरते टाइम के साथ बता दिए जाएंगे, तो टेंशन लियो ना 1%। चलिए सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ क्लोज और सेंटेंस, उसी को हम बोलते हैं सिंटेक्स। चलिए कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स रट लो भाई। हाँ, कौन था, टूटेंगे लेकिन हर जगह इन मोस्ट केसेस में जब यूज होने लग रहे हैं तो कुछ रूल्स याद रखने जरूरी हैं। प्रेजेंट खातर हमेशा ही, ठीक है, या तो क्या यूज होगी, प्लेन फॉर्म यूज, या फिर हमेशा जो है सिंपल याद रखे प्लेन फॉर्म कह लो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तरह अगर ज्यादा आसानियत याद रहे तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। चलिए पास्ट खातर इस तरह समझ में आ गई ना, पास्ट टेंस क्यों कमा है? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो उसने पास्ट टेंस का है, क्यों? क्योंकि इसका यूज जो है ना वो सिर्फ पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट खातर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। फ्यूचर खातर हमेशा विल, शैल, इन मॉडल्स का यूज करें। ठीक है, प्रोग्रेसिव खातर या कॉन्टिन्यूअस खातर हमेशा ही वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, याद रखिए बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का। ठीक है, इसके अलावा और थोड़ी थोड़ी बहुत एक आधी और चीज़ है उसने और देख लिया। प्रेजेंट खातर प्लेन फॉर्म यूज होगी, पास्ट खातर वर्ब की सेकंड, फ्यूचर खातर विल शैल यूज होंगे, प्रोग्रेसिव खातर ये होंगे, परफेक्ट खातर जो है हमेशा यूज होगी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल नहीं के वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वहाँ लिख लो, सारी चीज देखी हुई काम आऊंगी, या फिर इन्हें कहेगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे देख, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अगर लेना है तो भाई। चलिए आगे देखते हैं। इतना हो गया, चलो आगे देखा। आगे के है भाई, देखिए ये कुछ बेस फॉर्म है, मतलब ऑक्सिलरी के रूप में यूज हो। ऑक्सिलरी क्यों है? जिन अपनी हेल्पिंग वो भी करते हैं, ऑक्सिलरी कह लो हेल्पिंग। देखिए ऑक्सिलरी की स्पेलिंग कई बार पूछ ले भाई पेपर में, ध्यान तो देख लियो। चलिए ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या वहाँ मतलब देखो कौन कौन सी है। एक तो बी है, एक क्या है आपकी एव है। तो बी की ये फॉर्म है, इज होगी एम आर वॉज वर बीन। ठीक है, ये चीज यूज हो है एज की। ठीक है, एक तो एज ओ है या के ओ है, ये समझ में आई तरह, या एज के ओ है, इन्हें के बोलना है थर्ड सिंगुलर प्रेजेंट बोलना है, या भी ठीक है। फिर हेड, सिंटेक्स में हम देखेंगे कि जब कोई भी पास्ट का हम देखा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो, हमेशा पास्ट का वर्ब की या फॉर्म यूज हो, याद देना चाहिए इस बात को। चलो देखो आगे क्या वर्ब की थर्ड। ठीक है भाई, चलिए बी हो गया, एव हो गया, इसके अलावा चलो आगे की में होगा तो आगे देख लें। अब सिंटेक्स स्टार्ट कर दें। चलिए सिंटेक्स स्टार्ट करा, देखिए लिखता जाऊंगा समझते जाइए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मीन्स फोर का और बाद में समझाऊंगा। चलिए तो इसका इंडेक्स तीनों का एक बार इंडेफिनिटली देखते हैं। देखिए तीनों का ही देखेंगे। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट क्या होगा? ठीक है, प्रेजेंट खातर कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ साथ उसकी सिंगुलर एस या ई एस लगा के भी उसकी जो है फॉर्म यूज होगी, और उसके साथ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो जी, पास्ट पास्ट खातर मैंने क्या बताया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, उसके साथ क्या आ जाएगा जी, सब्जेक्ट भी आ जाएगा। दूसरा सिंटेक्स कंप्लीट। आ जाओ फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा जी, सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, शेल आ जाएगा। ये विल और शेल है हमेशा ही अपने साथ के लिया करें। विल शेल मॉडल है, और मॉडल के लेगा हमेशा अपने साथ एक बेस फॉर्म लेगा। इसने सेटिस्फाई करने खातिर एक चीज यूज करी है, क्या बोलना है, बी क्या अगर उसने, उसके साथ किया जाएगा जो है ऑब्जेक्ट यूज हो जाए, या फिर कोई भी जो है बेस फॉर्म को यूज कर दिया, तो यूज कर दिया जाएगा बेस फॉर्म को। चलिए, इसके अलावा अब चलो सेकंड पे आ जाओ। दूसरा क्या हो भाई, कॉन्टिन्यूअस हो सर, कॉन्टिन्यूअस हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ। सब्जेक्ट आ गया जी, सब्जेक्ट आने के बाद क्या होगी कि प्रेजेंट ने सेटिस्फाई करने खातिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी जरूरी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस हमारी हम के लगा वहाँ, या इज, एम, या फिर आर का यूज करें। ये है कि इब्बे बताई थी पी की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट खातर इज एम आर आ गया। ये प्रोग्रेसिव खातर, कॉन्टिन्यूअस खातर क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, या बेस फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, साथ में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का साथ पास्ट है तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म क्यों है, इज एम आर की, या बी की, वाज, या फिर वर हुआ है, उसके साथ क्या आ जाएगा, क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए, इसमें आ जाओ फ्यूचर में, सब्जेक्ट आओगा, ठीक है, इब क्या आ जाएगा, विल और शैल आओगा, फ्यूचर है तो, ठीक है। इसके साथ क्या आ जाएगी, इन सेटिस्फाई करने खातिर किसका यूज कराया जाएगा, बी का यूज कराया जाएगा, ठीक है। इसमें तो बी है, उसमें तो फिर भी बेस फॉर्म आस्क है, इसमें सिर्फ क्या होगा, बी आ होगा, उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्यों आया जी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट है। यह बात समझ में आ गई। चलिए, अब आगे देख लिया। हाँ, चलिए, इसका ईब आ गया जी परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। ये परफेक्ट के तीनों देख लेंगे। देखिए जी, परफेक्ट है, मैंने इब्बे बताया था धरते, सब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये प्रेजेंट का अगर परफेक्ट है तो प्रेजेंट का तो क्या रूल है, प्रेजेंट तो आपके साथ क्या लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेगा जी, फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैज या फिर हैव। अब ये लगानी क्यों जरूरी थी, क्योंकि इज एम आर जो है वे अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले हुए हैं, पर कौन समय, पैसिव एस्पेक्ट में। जब वॉइस करांगे उस टाइम समझाएंगे कि इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, लेकिन एक सिंपल फॉर्मेशन के अंदर एज है और एड जो है वो ही अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया करें। इसलिए प्रेजेंट थी सेटिस्फाई करने खातिर तो एज है लगा दिया, परफेक्ट ने सेटिस्फाई करने खातिर हम के लगाया करा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, हाँ फिर लगा दिया ऑब्जेक्ट। क्लियर है। ये बात जो पास्ट में, पास्ट परफेक्ट इतना तो बताई थी, पास्ट के लेगा हमेशा अपने साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर पास्ट लेगा तो सब्जेक्ट आ गया, हैज है जो है उससे की सेकंड फॉर्म क्यों है, ऐड होगा जी, आ गया। फिर परफेक्टनेस सेटिस्फाई करने खातिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सर, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें आ जाओ, फ्यूचर में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट होगा जी। ये फ्यूचर खातिर क्या लगाना पड़ेगा, विल और शेल तो जरूरी है सर, विल शेल जरूरी है सर। ये विल शेल आगे, ये विल शेल के साथ जो था मनता था बताइए, मॉडल है, मॉडल है तो क्या लेगा, बेस फॉर्म लेगा। ये बेस फॉर्म के लगा कहाँ, बी लगा कहाँ सर, पर बी लगा दिया तो परफेक्ट की जो कंडीशन है वह तो सेटिस्फाई को नहीं होना है, क्योंकि विल शेल ने सेटिस्फाई करने खातिर तो हमने लगा दिया बी। परफेक्ट तो सेटिस्फाई को नहीं होया, परफेक्ट ने सेटिस्फाई करने खातिर हम क्या करांगे, एक दूसरी फॉर्म का यूज करया करा। वो क्या है तुमने बेरा होगा, सिंटेक्स तो सबने याद होगा, ये बस मैं तुमने इसके पीछे के जो मेन रीजन है ना वे समझाने लग रहा हूँ। तो विल शेल के साथ क्या आ जाएगी, बेस फॉर्म आ जाएगी, मॉडल है बेस फॉर्म लेगा, एव लेगा। ईब क्या आ जाएगा, एव के लिए इसका अपना साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले इसका है, प्लस में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात थी, इससे न कौन समझ मान दिया, इतनी छोटी सी बात है, इससे में इतने कंफ्यूजन हो रहे हैं कि समझ में ना आवे। एक तार जो बेसिक था वो मैंने बता दिया है, एक तार सारी बात समझ में मेरे हिसाब से आ ली होगी। चलो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और देख लें जी एक बार।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चलो प्रेजेंट तो स्टार्ट करो भाई। सब्जेक्ट आओगा, आ गया जी, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है जी। ईब केले का अपने साथ प्रेजेंट हमेशा अपने साथ के लिए अगर है वो की फर्स्ट फॉर्म एज आ जाएगा या फिर है वो आ जाएगा, ठीक है, एज है वो आ गया। इसके साथ क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईब कॉन्टिन्यूअस है, ये मेन वर्ब जो थी वह तो जाएगी कॉन्टिन्यूअस एक्शन में, वह तो जाएगी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में। इफ एज है और प्रेफेक्ट तभी प्रेफेक्ट को भी सेटिस्फाई हमने करना है, तो उस पर्टिकुलर केस खातर इस एज है सेटिस्फाई करने खातर हम के यूज कर दे, हाँ बीन यूज करा। इस तक ये है प्रेजेंट सेटिस्फाई होया एज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थे। बीन क्यों यूज करया, इस परफेक्ट खातर, परफेक्शन ने दिखाने खातर। कॉन्टिन्यूअस खातर क्या हो जाएगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगी जी, उसके साथ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा जी, उसके साथ साथ सिंस और फोर आ जाएगा, या भाई बतावांगे इसके बारे में की हो, कुछ को नहीं होता, बेसिक सी बात बता देंगे। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए इफ देख लो जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट आओगा जी। पास्ट खातर क्या होगा, सब नवेरा है, सेकंड फॉर्म यूज होया करे सर, के होगी यूज, हेड होगी जी, एज है होगी तो हेड है। परफेक्ट खातर इसने सेटिस्फाई करने खातर क्या आ जाएगा जी, बीन आ जाएगा जी। कंटिन्यूअस खातर क्या आ जाएगा जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा जी, प्लस क्या आ जाएगा सर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा जी, प्लस क्या आ जाएगा, सिंस और फोर आएंगे सर। चलिए आ जाओ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए जी, सब्जेक्ट आ जाएगा जी, फ्यूचर खातर विल शैल आ जाएगा जी। परफेक्ट बनाना है सर, बी तो लगा नहीं सकते, परफेक्ट खातर वर्ब की थर्ड फॉर्म आओगी तो एव यूज कराया जाएगा, उसके साथ साथ के यूज कराया जाएगा। परफेक्ट दिखाना खातर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, एव टी सेटिस्फाई करने खातर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बीन आ जाए। चलिए उसके साथ साथ फिर क्या आ जाएगा जी, कंटिन्यूअस खातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म प्लस आईएनजी जिसने हम बोल दें, हाँ वो आ जाएगा। उसके साथ क्या आ जाएगा सर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सर, उसके साथ क्या आ जाएगा सर, टेंस आ जाएगा सर, या फिर उम्मीद करूं भाई तर ये बात समझ में आई होगी। और आज जो तुमने सिंटेक्स समझा है वो मेरे हिसाब से आज तक पहला नहीं समझा होगा कि इस तरह ये रूल्स बन रहे हैं और इस तरह ये चीज बनाई जा है। ये रीजंस हैं कि विल शेल के साथ हैव क्यों आ जाए है, विल शेल के साथ बी क्यों आ जाए है, किसी टेंस में तो विल शेल के साथ बी यूज कर रखा है, कितने एज हैव यूज कर रखा है, कितने एड यूज कर रखा है। ये सारे बेसिक्स थे, मेरे हिसाब से तारा सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आओ है भाई कमेंट्स में जरूर पूछ लियो, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा और एक बात समझाई जाएगी, कमेंट में जवाब देकर समझा दूंगा। उड़ा भी ना समझ में होगा तो भाई कल जो क्लास होगी उसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।